देना चाहता हूँ कि वो अपना आज ये प्रोटेस्ट का कॉल दिए। तो हमें थोड़ा पीछे चलते हैं कि जेएनयू में जो पूरा जो कॉमर्शलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है वो कहाँ से शुरू होता है। अपार्ट फ्रॉम फी हाइक, जो एक फी हाइक शुरुआत होता है कैंपस में 90s के डिकेड में, हम देखते हैं जो एलपीजी की पॉलिसी आती है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसी कैंपस में नेस्ले जैसी कंपनियों को इस्टेब्लिश किया जाता है, लगाया जाता है, और वो नेस्ले यहाँ पे लग भी जाता है। और उस कैंपस में एक लगातार एक लंबे समय के संघर्षों के बाद हम देखते हैं कि नेस्ले को यहाँ से भगाया जाता है। इस पूरे कैंपस के हर एक कोने में जो है आयशा एक संगठन के बतौर एक हॉस्टल में, एक कमरे में जाकर के, एक क्लासरूम्स में जाकर के बात को लेकर के जाता है कि नो टू नेस्ले, येस टू 24/7 हवा। तो एक प्रोजेक्ट की तरफ आता है। हमारे दिमाग में ये समझ में आता है कि कैसे किसी भी कैंपस में अगर हम कॉमर्शलाइजेशन करते हैं, किसी भी कैंपस में हम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ावा देते हैं, जैसे हमारे कई साथी ने कहा कि जो क्लास डिफरेंस होता है हम उसको और प्रमोट करते हैं। यदि इस गंगा ढाबा का आज यहाँ पे नहीं होगा और इसी गंगा ढाबा का ऑनरशिप किसी अंबानी अडानी के हाथ में होगा, तो जो प्राइवेटाइजेशन होगा, जो पैसे जाएगा, जो एक ब्रोकर का काम करेगा, तो डायरेक्ट जो वर्कर्स उस चीज़ को अर्न करते हैं अपनी मनी को, वो वर्कर्स अर्न नहीं करेगा, बल्कि उसका एक सरप्लस जाएगा जो कि कैपिटलिस्ट के हाथ में जाएगा, जिसके खिलाफ हम खड़े होंगे। इसी कैंपस में हम देखते हैं कि अपोलो जैसी चीज़ों को लेकर फैलाया जाता है। इसी कैंपस में हम देखते हैं कि 2018-19 के समय में पीएसआर को जो है एक कंपनी को देने की कोशिश की जाती है कि पीएसआर पे कोई कैफे सेटअप करेगा। उसके समय भी जेएनयू से यूनियन उसके खिलाफ खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं इसी कंपनी में जब कैंपस में कोविड का समय आता है, कोविड में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं कैंपस में, बहुत सारे एसयू के मेंबर जो है वो पास आउट होते हैं, और उसी समय जो यहाँ पे अपोलो सेटअप कर दिया जाता है। इसका क्या आइडिया ये है कि यदि आप दवाई लेने जा रहे हैं तो वो आप बगल की दुकान जो जिसमें किसी प्रकार का कोई ब्रोकर नहीं है, आप वहाँ से नहीं लेकर के आप अपोलो से लेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट अर्निंग होगा वो अपोलो के किसी मालिक के पास आएगा, वो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के पास नहीं जाएगा। और हमारा आइडिया इसी चीज़ के खिलाफ है। हमारा आइडिया है कि इस कंपनी में या कहीं भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो वर्कर्स जो काम करेगा उसका सारा का सारा प्रॉफिट वर्कर्स के पास जाएगा। कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा आइडिया है, वो ये बोलता है कि हम जो है ट्रिकल डाउन होगा इकोनॉमी का, है ना, कि हम प्रॉफिट कम अर्न करेंगे और प्रॉफिट अर्न करने के बाद लोगों के हाथ में जाएगा और कंपनियां फिर से उसको री इन्वेस्ट करेगी और जॉब क्रिएट करेगी। कैपिटलिज्म में कभी भी ट्रिकल डाउन नहीं होता, केवल वैक्यूमिंग अप होता है। कंपनी आपसे जितना पैसा लेगी वो हर बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद यही सोचेगी कि उस इन्वेस्टमेंट से फिर वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो ये जो आइडिया कैपिटलिज्म का होता है हमेशा कि ट्रिकल डाउन होगा इकोनॉमी, जो प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे लोगों के पास जाएगा, वो कभी नहीं होता है, वो वैक्यूमिंग अप होता है। और वही हम देखते हैं इंडिया में लगातार 90s के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ते जा रही है। आज इसी कैंपस में हो सकता है सुधीर मिश्रा या फिर अनुभव सिन्हा एक प्रोग्रेसिव खेमे से आते हो, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि आप हमारी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। जेएनयू से उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि हम मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं। आप क्या फिल्म बना रहे हैं, हो सकता है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी आइडिया हो कि आप ही के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, तो फिल्म की शूटिंग हो जाने दीजिए। कल को तो ऐसा माहौल बनेगा कि यहाँ पे हर दिन ओटीटी में कुछ न कुछ बनते रहता है, तो जेएनयू का किसी क्लासरूम को डोनेट किया जाएगा, कभी जो है आप पीएसआर को बेचेंगे। पता चला कि हर सैटरडे संडे यहाँ मूवी ही शूटिंग हो रहा है, कि आपका समर वैकेशन में हॉस्टल खाली करवा दिया गया है और हॉस्टल में जो है फिल्म शूटिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। और हम ना ही किसी का स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ना ही जेएनयू से किसी का स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा है कि आपकी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, और ना ही बतौर संगठन ऐसा किसी का स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा है। हमारा जो विरोध है वो एक प्रिंसिपल स्टैंड पे है कि इस कैंपस में चाहे वो सुधीर मिश्रा हो, चाहे वो मार्क्स की ही जीवनी क्यों नहीं बने, उसको बनने नहीं दिया जाएगा। आपको शूटिंग करना है, आप कहीं बाहर जाइए, वहाँ शूटिंग कीजिए। इस कैंपस में किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, और इसका ऐसा एक बतौर संगठन विरोध दर्ज करता है। और जेएनयू की तमाम लड़ाई में, जेएनयू से जो तमाम एक स्ट्रेटजिक तौर से जो लड़ाई लड़ेगा, और जेएनयू का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ संगठन है यहाँ पे जो रोज जेएनयू के खिलाफ बोलते हैं, जेएनयू यहाँ एब्सेंट रहा, जेएनयू वहाँ एब्सेंट रहा, जेएनयू ये किया, जेएनयू वो किया। ठीक है, आपका एक विरोध हो सकता है और आपकी विरोध का सम्मान भी करते हैं, बट जेएनयू ने इस कैंपस में लगातार एडमिन की उन तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और उस लड़ाई को जीता भी हो, चाहे वो नेस्ले के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे इस कैंपस में फी हाइक मूवमेंट के फी हाइक के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे इस कैंपस में हम देखते हैं कि पीएसआर का जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ लड़ाई हो।
बहुत सी लड़ाइयों में हम सफल हो पाते हैं और बहुत सी लड़ाइयों में हम सफल नहीं हो पाते, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने की जो इंटेंशन है, हमारे लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, जो हमारा संघर्ष करने का तरीका है, हम उसमें कभी कभी पीछे नहीं जाते। और इस कैंपस में भी जैसा JNUC ने कहा है, उसकी लास्ट मीटिंग में उसने कहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से चले जाइए। और जो पैसे की बात है, जो JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी पैसा लिया है इनसे, उस पैसों को इनको वापस करे, चाहे वो 29 लाख हो, 50 लाख हो, 56 लाख हो। और ये जो VC बार बार कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है और इसीलिए हम जो है इस प्रकार की तमाम चीज़ों को करके आप ही का भला कर रहे हैं, तो VC यदि फंड नहीं ला सकती है तो हम कई बार VC को कहते हैं चलिए आप हमारे साथ प्रोटेस्ट कीजिए, UGC पे आप सबसे अगली पंक्ति में खड़े होइए, पूरा JNU आपके पीछे खड़ा रहेगा और पूरा JNU आपके पीछे खड़ा होकर के आपके साथ लड़ाई लड़ेगा। आप सरकार को बोलिए कि इस कैंपस में हेफा का लोन नहीं चलेगा। आप जब VC बन करके आए हैं तो आप स्टूडेंट का VC बन करके आए हैं, मोदी का VC बन करके नहीं आए हैं, आप RSS का VC बन करके नहीं आए हैं। तो जब आप RSS और मोदी का VC बन करके नहीं आए हैं तो जो स्टूडेंट की बात है आप उसकी बात को सुनिए। तो स्टूडेंट, यदि आपको आपके JNU में फंड नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साथ चलिए UGC पे प्रोटेस्ट करने, आप सबसे अगली पंक्ति में खड़ा रहिएगा, पूरा JNU आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो यही बात को मैं कहना चाहता हूँ, JNUC की तमाम लड़ाइयों में, तमाम संघर्षों में, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, इस कैंपस में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ एक संघर्ष में ऐसा एक बतौर संगठन JNUC के साथ खड़ा रहेगा और डट के खड़ा रहेगा। जय भीम, लाल सिंह।